नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है और सी वेक्टर हमें गिवन है। वी जो वेक्टर है वो ए क्रॉस बी गिवन है, वी डॉट सी भी हमें 11 गिवन है एंड द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन सी। अब बी ऑन सी पे यदि प्रोजेक्शन यदि हम देखें बी वेक्टर का सी वेक्टर के ऊपर जो प्रोजेक्शन है वो हमें पता है बी डॉट सी होता है, वो हमें पी दे रखा है, तो 9 इंटू पी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, 9 पी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो यार सबसे पहले अपन वी वेक्टर निकालते हैं ना, 9 पी स्क्वायर प्रोजेक्शन के लिए हमें बी वेक्टर चाहिए जो हमें गिवन है, सी कैप चाहिए, यहाँ पे लैम्डा फंसा हुआ है ना, तो लैम्डा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो अपन यूज करते हैं। वी वेक्टर कितना गिवन है, ए क्रॉस बी, तो ये हो गया ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है ये हो गया। इसको जरा कैलकुलेट करते हैं, तो ये कितना आ गया यार, 2 माइनस 3 माइनस 1 और ये गया तो माइनस 1 और माइनस 6 माइनस 7, तो ये प्लस का 7 हो जाएगा और ये कितना आ गया 1 प्लस 4, तो ये हो गया 5, 1 प्लस 4 जो है ये 5 हो गया, तो ये वी वेक्टर आ गया। अब हमें एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि यार वी डॉट सी जो है वो हमारे पास 11 गिवन है, तो वी डॉट सी यदि करोगे तो आएगा माइनस लैम्डा प्लस 7 प्लस 5, ये 11 आ गया। तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो अपने पास सिंपल सी वैल्यू निकल के आ गई 1। अब लैम्डा की वैल्यू यदि 1 निकल के आ गई, अब हमें p की वैल्यू निकालनी है। p हमारे पास प्रोजेक्शन है b का c के ऊपर, तो ये हो गया b डॉट सी कैप। तो b वेक्टर कितना है यार, b वेक्टर है 2 1 माइनस 1। c कैप की यदि बात करें तो लैम्डा तो 1 निकल के आ गया, तो ये आ गया √3 है ना। b कैप करेंगे तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यार ये कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1, जो कि हो गया 2 अपॉन √3। अब हमें बोला क्या है, हमें बोला गया है कि 9 इंटू पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो 9 इंटू पी स्क्वायर ही हो जाएगा, ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गए, आंसर कितना आ गया 12। तो जो फोर्थ ऑप्शन जो है यार वो अपना करेक्ट आंसर आ गया है। इस क्वेश्चन में भी जैसे इसने बोला है वैसे वैसे करते गए और आंसर आ गया।